रणवीर शोरे जो आया था उसने बोला था कि ठंडी बियर जब मेरे अंदर जाएगी चिस्ट करके एक आवाज आएगी। इस चीज में तो देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फील होता है स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मिल रही हूँ आपसे बृहस्पतिवार की सुबह। यहाँ पूजा हो गई है। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया है, सबने खाया है और फिर लंच की भी मैंने तैयारी की थी। लंच भी बनाया, बृहस्पतिवार का दिन था तो मैंने बनाई थी कढ़ी। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कढ़ी बनाई थी। यहाँ हो गई थी पूजा संपन्न और अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही काम का प्रोडक्ट। मैंने अपने किचन के लिए एक बहुत ही काम की चीज़ ऑर्डर की है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर फ्रॉम दी ब्रांड अगारो। ये बहुत ही टाइम सेविंग वाला प्रोडक्ट है। आपका टाइम भी बचता है और बहुत जल्दी कुकिंग भी हो जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसमें किसी भी गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है। कुछ इस तरीके की पैकिंग में ये आया है मेरे पास में और मुझे बहुत समय से इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट ख़रीदूँ जिससे मेरे किचन में काफ़ी टाइम सेविंग हो और गर्मी में किचन में ज़्यादा टाइम ना निकालना पड़े। तो अब मैं इस इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर के बारे में आपको बताती हूँ और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैं आपको एक डिश भी बना के अभी दिखाऊंगी। ये है अगारो का इलेक्ट्रिक मल्टी कुकिंग पॉट, मॉडल नेम रीगल, और इसके साथ ही ग्लास लीड आता है जिसमें स्टीम वेंट दिया हुआ है। साथ ही मेजरिंग कप आता है जिससे मेज़र करके आप इजीली कुकिंग कर सकते हैं और इसके साथ एक स्पैचुला भी आता है, ये सर्विंग के काम आ सकता है। ये है इसका कुकिंग पॉट। अंदर की जो कोटिंग है वो नॉनस्टिक की है और बाहर की एल्युमिनियम की है और ये है इसका मेन यूनिट और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 लीटर की है। इसमें ये एडजस्टेबल टेम्परेचर कंट्रोलर आता है जिसको आप अपनी कुकिंग के हिसाब से लो टू मीडियम टू हाई कर सकते हैं और इसमें 1.2 मीटर का ये पावर कॉर्ड आता है। जैसे कि ये मल्टी कुकिंग पॉट है तो इसमें तरह तरह की आप डिश बना सकते हैं और साथ ही ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। अब मैं इसमें कुकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ तो इसको मैंने सबसे पहले प्लग लगा के ऑन किया है, स्टैंड बाई पे रखा है और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच घी और इस वक्त मैंने नॉब को घुमा दिया है कुकिंग मोड पर। और इसमें आप स्पैचुला यूज़ कीजिएगा, वुडन या फिर सिलिकॉन, इसमें आप स्टील का यूज़ मत कीजिएगा। तो बस घी गर्म हो गया तो मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं और साथ ही मैं डाल रही हूँ पनीर और मटर और बस इसको हल्का सा मैंने सौते किया है और बिल्कुल साइलेंट कुकिंग होती है इसमें। और इस टाइम मैंने इसको हाई पर कर दिया टेम्परेचर, तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि आप गैस में खाना बनाते हैं। बस चावल को डाल के मैंने हल्का सा भून लिया है और उसके बाद मैंने हिसाब से पानी डाला है। तो जितना चावल है उससे 1 इंच ऊपर आप थोड़ा सा पानी रखिए तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आधा नींबू का रस डाला है, हिसाब से नमक डाला है और थोड़ा सा अच्छे टेस्ट के लिए काजू डाला है। ढक दिया है मैंने और स्टीम वेंट से एक्स्ट्रा जो वेपर है वो निकलती रहेगी और 3 से 4 मिनट में ही पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और फिलहाल मैंने इसको बिल्कुल ऑफ कर दिया है। ये गोविंद भोग चावल है जिसका 3 से 4 मिनट में पुलाव बनके रेडी है और अंदर से इसे आप सूखे कपड़े से ही पोंछें, मेन यूनिट में अंदर पानी ना लगे, इस बात का आप ध्यान रखें। देखा आपने कि कितनी आसानी से इसमें 3 से 4 मिनट में इतना बढ़िया पुलाव बन के रेडी हो गया। और ये जो प्रोडक्ट है मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। किचन में टाइम सेविंग का काम तो ये कर ही रहा है, कुकिंग तो इसमें फास्ट हो ही रही है। उसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स किसी पिकनिक या ट्रिप पे जाते हैं तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है ये। तो इसको ले जा सकते हैं आप और अपने मनचाहा खाना बना के एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आप तरह तरह की डिश बना सकते हैं। आप इसमें दूध तक बॉईल कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, पुलाव, बिरयानी और सब्जियों को आप सौते कर सकते हैं। और सुबह की भागा दौड़ी जो टिफ़िन के लिए रहती है, लंच बॉक्स के लिए रहती है, उसके लिए भी ये बेस्ट है क्योंकि इसमें खाना बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन रख दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप चेक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ खाना वगैरह बनाने के बाद में बस मैंने थोड़ा बर्तन वगैरह हटा के रखा है कि हाउस हेल्पर आएगी
तो वो बस धो लेगी। और जो किचन काउंटर है, टेबल वगैरह है, वो मैं खाना वगैरह बनाने के बाद में पूरा क्लीन कर देती हूँ। एस्ट्रो को भी मैंने खाना दे दिया था। सबसे पहले अगर हमारे घर में किसी को खाना दिया जाता है तो वो है एस्ट्रो। और ये बूंदी वाली जो कढ़ी होती है, थोड़ी गाढ़ी जो बनती है, बड़ी बढ़िया बनी थी। तो कढ़ी बनाई थी और साथ में ये लाल साग जो है ये बनाया था, रोटी और चावल। और शाम के लिए वो मटर पनीर और काजू का पुलाव हो गया था। तो शाम को मैंने फिर से एक चटनी पीस ली थी जो कि पुलाव में अच्छी लगती है। दोपहर हो गई है, काम सारे हो गए हैं, लंच भी हो गया। ये सारे कपड़े तय बना के भी रख दिए हैं। अभी काफ़ी कपड़े धोने के भी हैं। सो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं धो रही हूँ। और बारिश बस ऐसे ही सुबह से आ रही है, जा रही है, यही हो रहा है। एस्ट्रो को भी खाना पीना खिलाना हो गया और बस अब थोड़ा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आराम करूँ, क्योंकि कल तो सारा दिन बिल्कुल ऐसे ही चला गया, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं। कल का दिन बहुत ही बुरा गया है। अब देखिए, टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ये सब तो सभी के होते रहते हैं, बट ये है कि एंडोस्कोपी है, वो भी जैसे जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उनका ये एंडोस्कोपी होती है। बट फिर एंडोस्कोपी से 2-2.5 घंटा पहले जो डॉक्टर ने बुला के टेस्ट किया, तो उसमें जैसे कि उनके तो पहले से ही प्रॉब्लम था लीवर में, तो उन्हीं डॉक्टर से, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्हीं डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है। तो जब टेस्ट किया तो फिर उसमें आया कि एकदम छोटा, इतना छोटा सा मांस का टुकड़ा है, जिनको डॉक्टर ट्यूमर का नाम दे रहे थे, ट्यूमर ही कहेंगे उसको। तो वही है कि एक चीज़ का मतलब सेटिस्फेक्शन भी है कि चलो वो चीज़ निकल गई, निकल जाना ही अच्छा है। इस चीज़ में तो देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फील होता है कि हाँ, गांठ के रूप में कुछ शरीर में किसी भी पार्ट में बन रहा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो उसको फिर देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहले तो क्या है कि पहले ऐसा था कि कोई वो जो पान पराग होता है, रजनीगंधा होता है, एंड सिगरेट वगैरह, ये सब जो ज़्यादा नशा वगैरह करते हैं, तो उनको कैंसर का प्रॉब्लम आ रहा है। और अब तो मैं देखती हूँ कि हर तीसरे चौथे दिन ऐसा सुनने में आता है कि फलाने के घर में किसी को कैंसर निकला है, अलग अलग टाइप का कैंसर। तो अब तो मतलब एकदम जैसे नॉर्मल सी बात हो गई है। पहले बुखार, खांसी, सर्दी सुनाई में देता था और अब ये सब सुनाई में देता है। इसीलिए खाने पीने का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी, जो मैंने सालों सालों से बंद कर रखा है। एक तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के बर्तन, ये सब मिलते हैं, वो तो मैं समझती हूँ कि घर में लाना ही बंद कर देना चाहिए। और अगर आपके घर में है, जैसे मेरे घर में भी कुछ हैं, सबके घर में होते हैं, तो उनको किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि खाना वगैरह जो ठंडा हो गया, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया, तो फ्रिज में अगर स्टोर करना है तो उसमें डाल के आप स्टोर कर दीजिए। प्लास्टिक के कप में या बर्तन में खाना गर्म नहीं खाना चाहिए, चाय गर्म नहीं पीना चाहिए, ओवन में बिल्कुल गर्म नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक कहने का मतलब है कि प्लास्टिक में कुछ गर्म करना ही नहीं चाहिए, उससे सबसे जल्दी कैंसर का प्रॉब्लम होता है। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे होता है, मगर जो मेन है वो है प्लास्टिक, उसको एकदम हटा देना चाहिए। तो बस यही है कि अब तो डर लगता है कि कब 3-4 दिन होते हैं और ये सब सुनाई में आता है। फिलहाल तो मम्मी अभी घर पे गई हैं, आज से थोड़ा थोड़ा जैसे खाना पीना शुरू किया है, बिल्कुल तेल, चिकनाई, मसाला एकदम कम। तो अभी वो भी गई हैं, रेस्ट कर रही हैं घर पे, मम्मी पापा दोनों ही हैं। मैंने भी खाना खा लिया, अब मैं भी लेट रही हूँ, जरा थोड़ा रेस्ट करूँगी। रात में भी बहुत लेट सोई थी तो नींद पूरी नहीं हुई है। चलिए शाम को मिलूंगी आपसे। और ये हो रहा है शाम को 5 बजे का टाइम। तो चिंकी की आदत है कि बैठे बैठे इससे अटकता है वो और ये ज़्यादातर समय चिंकी के पास बैठा रहता है। इसको चिंकी के पास रहना ज़्यादा पसंद है, वैसे ये सभी के पास रहता है, बट इसको ऐसा लगता है ना कि ये लड़का कभी भी सूटकेस उठा के कभी भी चला जाता है। और फिर सबसे ज़्यादा नीचे अगर कोई इसको लेके जाता है तो वो है चिंकी। तो घूमने के चक्कर में ये उसके आगे पीछे घूमता रहता है।
सो बस यहाँ शाम तो हो गई थी, उसके बाद में बस मैं एक साइड में दूध चढ़ा चुकी हूँ चाय का, और इसको आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है जलजीरा वाली जो शिकंजी होती है तो उसको पीना। तो डेली मुझसे बोलता है कि मम्मी शिकंजी हो जाए, तो बस जलजीरा का जो पैकेट है वो एक्स्ट्रा मैंने मंगा के रख लिया है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे लोटा में बनाई है शिकंजी। ये चढ़ा हुआ है दूध चाय के लिए, और ये रही इसकी शिकंजी। बस बर्फ़ डालना और कुछ सामान डालना बाकी है। सो मेरे लिए और मेरी हाउस हेल्पर के लिए मैंने चढ़ाई है चाय, और शिकंजी बन रही है चिंकी के लिए। तो उसको ब्रेड बटर और शिकंजी ये नाश्ता अच्छा लगता है। उसने मेरे को अरे वो प्याज लेके भाग जाएगा। कितना अच्छा है। बालकनी की एक लाइट जला दे तो इस बार का जो OTT बिग बॉस आया था उसमें एक्टर रणबीर शोरे ने एक डायलॉग बोला था, तो वो हमारा चिंकी आजकल डेली बोल रहा है। बस वो लगा दे कांच। जब ठंडी बीयर मेरे अंदर जाएगी तो चिस करके एक आवाज आएगी। बिग बॉस पे रणबीर शोरे जो आया था उसने बोला था कि ठंडी बियर जब मेरे अंदर जाएगी एक चिस करके एक आवाज आएगी। और देखिए एक चीज़ यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जैसे कि इसको छेड़ो और इसको लगता है कि मेरा दांत लग गया हाथ में, और बोलते हैं ना कि लग गई चाटो चाटो, तो तुरंत चाटता है, प्यार करता है। ये हमारे एस्ट्रो की एक खासियत है, अगर उसको फील होता है कि हाँ भाई लग गया है। और बस यहाँ बैठ के फिर मैंने और हाउस हेल्पर ने चाय पी है, इसने शिकंजी पी है, खड़ा खड़ा ही भुजिया खा रहा है, तो इसका ऐसे ही चलता है। अच्छा, अब आती हूँ मैं मेन बात पर कि अगर प्रमोशन वीडियो होता है तो ऐसा कोई भी क्रिएटर नहीं है डियर कि जो प्रमोशन नहीं करते हैं। तो कुछ 1 से 2 जो कमेंट हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 1 से 2 जो कमेंट आते हैं वो इस तरीके के आते हैं कि इनको तो फ्री में मिलता है, इनका क्या है। तो डियर फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। फ्री में तो आपको एक रोटी भी कोई नहीं देगा अपने घर की। आप 2 दिन काम छोड़ के देखो और फिर देखो कि फ्री में आपको कौन क्या देता है। तो इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो एक चैनल को हैंडल करना, कंसिस्टेंसी बना के रखना, डेली व्लॉग पोस्ट करना, 24 घंटे शूटिंग करना, तो बहुत मेहनत है। एक क्रिएटर के एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है। तो काइंडली आप लोग थोड़ा कमेंट करने से पहले सोचिए कि इनको तो सब कुछ फ्री में मिल जाता है, हमें तो ख़रीदना पड़ता है। फ्री का कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है। सो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। और मेरा एस्ट्रो बाबू आके इस तरीके से एक दिन में कई बार मेरे पास लेटता है, बहुत लाड़ का हो गया है मेरा बच्चा। और ये बस वो जो पुलाव बनाया था ना, तो उसके साथ में यहाँ मैं चटनी बनाने लग गई हूँ। तो हरा धनिया लिया है, थोड़ा ही था मेरे पास में जितना आपको दिख रहा है, और ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके नीचे अभी 2 टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची भी हैं। और बर्फ़ डाली है मैंने, इससे इसका कलर बिल्कुल एज़ इट इज़ बना रहेगा, कलर चटनी का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लहसुन मिर्ची बस यही सब डाल के मैंने चटनी पीस ली थी। तो चटनी यहाँ पे पिस के हो गई है रेडी। तो ये था हमारा डिनर, और थोड़ा बहुत दोपहर का खाना बचा हुआ था, तो डिनर वैसे ही सॉर्टेड था। और यहाँ मैं निकालने लगी हूँ सूटकेस। चिंकी चला गया था ऑफिस, और कल सुबह उसकी फ़्लाइट है, ऑफिस की तरफ से उसको कोलकाता से बाहर भेज रहे हैं, काम से जैसे भेजा जाता है। सो यहाँ मैंने निकाल के रखा है सूटकेस कि जब वो ऑफिस से आएगा तो फिर पैकिंग भी कर लेंगे, और फिर उसको कुछ नाश्ता पानी करा के फिर मैं भेज दूँगी, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग की ही फ़्लाइट है। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।